नमस्कार जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रैंक एस्ट्रो में। और आज हम इस फॉर्म को एनालाइज करेंगे और इसके द्वारा आपको बताएंगे कि इनका भागफल क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे इनकी मणिबंध की रेखाओं से। तो जैसे कि आप मणिबंध की रेखाओं में देख रहे हैं, करतल को अलग करने वाली जो ये रेखा बन रही है काफ़ी स्पष्ट, सुस्पष्ट और काफ़ी अच्छी स्थिति में बन रही है। मतलब थोड़ी सी ना आड़ी तिरछी है और जैसे एक सुंदर होना चाहिए वैसी बन रही है। इसके अलावा नीचे एक आयु रेखा की स्थितियाँ काफ़ी बेहतर बन रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो सुख और धन की रेखा दोनों एक साथ काफ़ी सारी रेखाओं के साथ चल रही है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यश की रेखा है जो इस तरफ से आगे की तरफ आई है। ये रेखा काफ़ी है, मतलब जातक काफ़ी पॉपुलर होगा, इनकी डिमांड काफ़ी होगी। मतलब सामाजिक रूप से ये काफ़ी सक्रिय होंगी और उसमें इनकी काफ़ी अच्छी पहचान होगी और उसमें ये काफ़ी पॉपुलर होंगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जातक की आयु अच्छी है, जातक को यश मिलना है, मतलब पॉपुलरिटी मिलनी है। इसके अलावा धन और सुख ये दोनों का जो है ना मिला जुला असर जातक के जीवन में रहेगा अकॉर्डिंग टू मणिबंध की रेखाओं के अनुसार। ठीक है। ऊपर से अब बाहर की रेखाओं को देखते हैं। तो जब इसको देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे हम जीवन रेखा की स्थिति को। तो जीवन रेखा की स्थिति में आ जाते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि देखिए 2-3 आड़ी तिरछी रेखाओं के साथ ये निकल के नीचे तक आई है, यहाँ पे आके खत्म हो गई है। मतलब ये मंगल की रेखा निकल गई और ये रेखा सीधे एक निकल गई मस्तिष्क रेखा। ठीक है, मस्तिष्क रेखा निकल गई। अब यहाँ पे एक साइन बन रहा है, शायद किसी को नजर आ जाए कि ये फिश का सिंबल है, लेकिन नहीं है। दिखने में वैसी लग रही है ना, तो ये व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा नीचे यहाँ पे आ जाती है आपकी जीवन रेखा, बहुत सारे डिस्टर्बिंग रेखाओं के साथ ही आगे की तरफ बढ़ी है। ठीक है। क्या है इसमें, ये देखो लाइफ की शुरुआत में, ठीक है, ये एक अच्छी स्थिति थी कि लाइफ की शुरुआत में जातक को कुछ लाभ मिला, लेकिन उसका फायदा लंबे समय तक जातक के लिए नहीं रह पाया। मंगल दोष की स्थिति, वैवाहिक जीवन में समस्याएं। इसके अलावा दूसरी रेखा फिर से आके काट रही है, जातक के विचारों में काफ़ी बदलाव, जातक वैचारिक रूप से काफ़ी अलग सोचने वाला। लाइफ में लगभग सारी उम्र में जातक के साथ विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल आते ही रहे हैं। मंगल से आती रेखाएं, ठीक है, जातक को नीचे तक सीधे लाइफ लाइन को डिस्टर्ब कर रही है। तो ये स्थितियां जातक को शुरुआत से ही काफ़ी परेशान करके रखी है। इसके अलावा शुक्र पर जो स्थितियां हैं वे भी जातक के लिए अच्छी नहीं है। जातक को अपने रिश्तेदारों वगैरह से कभी किसी से इन्हें किसी लाभ की प्राप्ति नहीं हुई है, हमेशा प्रॉब्लम्स ही मिले हैं। ठीक है। तो ऐसी स्थितियां यहाँ की बन रही है। लाइफ में इनके 18 से 20 से 30 लगातार इन वर्षों में काफ़ी सफलता भी मिली है और काफ़ी स्ट्रगल भी, मतलब काफ़ी संघर्ष का एक समय है जो कि जातक के लिए निकला है। और जातक की आगे की आयु, अभी जातक की जो उन्होंने उम्र बताई है उस अनुसार आगे की आयु जातक के लिए काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अच्छे अवसर जातक को नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल की बात करें तो अब वे सब चीज़ें खत्म है। चांद पे जो कुछ स्थितियां बन रही है वे जातक के लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा करने वाली हैं। इसके अलावा कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखेंगे नीचे की स्थिति। नीचे की स्थिति देखिएगा तो आपको पता चलेगा जातक के विदेश यात्रा के काफ़ी अच्छे योग हैं, काफ़ी ज़्यादा यात्राएं वगैरह होंगी, काफ़ी सार्थक यात्राएं होंगी। इसमें जातक को घूमने फिरने के अलावा काम की यात्राएं भी होंगी जिसमें इनको लाभ के योग बनेंगे। वे सारी यात्राओं के अच्छे योग हैं। जातक की अनुमानित आयु 60+ है। इसके अलावा जातक की बात करें तो भाग्य रेखा में जातक की 2 रेखाएं चंद्र पर्वत से निकल रही है, तो तरल पदार्थों के। इसके अलावा टूरिज्म और होटल्स वगैरह, इन लोगों का धंधा इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इन चीज़ों में जातक को अच्छे धन के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके अलावा नीचे की रेखाओं से देखें तो जातक को मानसिक रूप से काफ़ी चंचल बना रही है। इस पर तिल की उपस्थिति जातक को थोड़ा बेचैन ज़्यादा करती है और जातक के लिए ज़्यादा परेशानी का कारण बन रही है, जो कि जातक को हमेशा थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति में रखेगी।
ये जातक के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। मंगल की जो मस्तिष्क रेखा जो है मंगल की यहाँ पे ये नीचे तक जाने का मतलब है कि जातक को विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे लफड़े या कुछ ऐसे काम जिसमें जो समाज की नज़र में सही नहीं है, तो वैसे कामों के लिए दोषी पाया जाएगा, वैसे कामों के लिए लोग दोषी मानेंगे और इनके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन कोर्ट केस वगैरह भी संभव है जातक के जीवन में। तो जातक को इस तरीके के लफड़े झगड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि जीत तो इन्हीं की होगी लेकिन कुछ फायदा मिलेगा नहीं। तो ऐसी चीज़ों से बचना जातक के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रहेगा, इसलिए ऐसी चीज़ों से बचें निश्चित रूप से। इसके अलावा फिर से हम देख लेते हैं हृदय रेखा की स्थिति। हृदय रेखा की जैसी आप स्थिति देख रहे हैं बहुत सारी रेखाओं के साथ ही आगे की तरफ बढ़ी है, ठीक है। जातक अपने जीवन में लगभग अकेला चलेगा, ठीक है। जातक अपने जीवन में लगभग अकेला चलेगा और कुछ बहुत सारी अजीब चीजें हैं इनके हाथों में। जैसे आप देख रहे हैं सीधे ऊपर की तरफ गुरु के पर्वत पे जा रही है, ठीक है। वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बातें हैं, उठा पटक है, ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ी अजीब है, लेकिन फिर भी ठीक है, क्योंकि जातक के लिए जातक का जीवन बहुत ही सुधार वाली स्थिति में है। इसके अलावा जातक कुछ मामलों में बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे निजी मामले या प्राइवेट मामले हैं उसमें जातक बिल्कुल अलग है, सोशली बिल्कुल अलग है। मतलब जातक के 2 से 3 चेहरे हैं और उनका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका और उन चीज़ों को खुद मानने का तरीका, मतलब तीनों अलग अलग है। जैसे हम कहीं पूजा कर ले रहे हैं तो दिखाने की और ओरिजिनल में उसके प्रति हमारी भक्ति क्या है वो और ऐसी प्रकार की होती है। भक्ति के मामले में हालांकि जातक के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। जातक काफ़ी आध्यात्मिक का व्यक्ति है और आध्यात्मिक के प्रति जातक की अच्छी रुचि है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति भी काफ़ी बेहतर है। आर्थिक रूप से जातक को लाभ की स्थितियाँ बना रही है, बहुत जगह लाभ की स्थितियाँ नहीं भी है। बहुत जगह जातक के जीवन में कई बार ऐसा आएगा कि इनका धन गलत जगहों पे व्यय होगा और गलत जगहों पे खर्च होगा और वो धन वापस रिकवर नहीं हो पाएगा। ये सब स्थितियाँ इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट करेंगी। इसके अलावा सूर्य की स्थिति देखें तो 2 मुही होके चली है, 2 मुही होके चलने की स्थिति में और नीचे त्रिभुज जो बना रही है ये एक बेहतर स्थिति है, लेकिन 2 मुख की तरफ चलने की स्थिति में जातक 2 तरीके से धन की प्राप्ति करेगा और अच्छे धन की प्राप्ति करेगा। ये आएंगी कहाँ से? 2 रेखाएं बुध की तरफ से आ रही है। बिजनेस में जातक के लिए बहुत ही अच्छे हो गए। किस प्रकार का बिजनेस करना चाहिए जातक को? अकॉर्डिंग टू बुध रेखा जातक का अगर जैसे मैंने चंद्र के बारे में बताया था, आप होटल का अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़िया, कल भी मैंने एक बंदे को बताया था कि स्कूल, मतलब कोई भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह आप अगर ओपन करें, वो चलाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इन चीज़ों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप प्ले स्कूल वगैरह खोल सकते हो, इसके अलावा हायर सेकेंडरी वगैरह, ये सब तो मतलब पहले से आप शुरू कर सकते हो। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी और इसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांसेज हैं। आप अगर स्कूल खोलती हैं तो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट तत्काल आपको मिलेगा और ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर सकती है, उसमें भी आपको लाभ के अच्छे योग है। प्रॉपर्टी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क हो गया, तो इन सब चीज़ों में भी आपके लाभ के अच्छे योग हैं। लेकिन अगर कोई पीस वर्क चाहती है तो स्कूल आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर बन रही जो आपकी ये लंबी सी त्रिभुज मस्तिष्क रेखा पर, ये जातक को मानसिक रूप से बहुत आगे ले जाती है। मतलब सीधा मैंने बताया ना कि जातक का सोच, जातक की क्षमता, जातक का प्रभाव, ये सब एज ए फीमेल हैंड ये काफ़ी अलग है। मतलब लाइक जैसे किसी जेंट्स का हैंड आप देख लो, उसमें इतनी कर्मठ और इतनी मेहनत भरी रेखा होती है, लेकिन इसमें ये रेखाएं हैं। मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई मर्द हो या जितना मेहनत नहीं करता है उससे ज़्यादा एक लेडी हैंड में उससे ज़्यादा रेखाएं वैसी देखी जा रही हैं। मतलब जैसे इन्होंने बताया भी था, लेकिन यहाँ तो रेखाएं ही सीधी बोल रही हैं कि
बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इनके लाइफ में मिलेगी, बहुत ज़्यादा इन्हें पाना है। अभी इनको जो मिला है वो बहुत कम है, इससे बहुत आगे तक ये जाएंगी और लाइफ में वो सब कुछ अचीव करेंगी जो इन्हें अचीव करना है। इनकी कमजोरी है लेकिन 2-3 कमजोरी कहाँ आ रही है, चंद्र से और मंगल से आ रही है। तो आपको बहुत बार आप बहुत स्मार्टली किसी चीज़ को समझने की कोशिश करती हैं, जानने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत बार आप ऐसा नहीं कर पाती। बहुत बार आप गलत चीज़ों को भी अच्छा मान लेती हैं और आपको लगता है कि मैं सही जा रही हूँ, लेकिन आप सही नहीं होती हैं। तो कुछ मामलों में आपको इससे बचना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, यात्राओं का आपको बहुत शौक है, देश विदेश की काफ़ी सारी यात्राएं करेंगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। इसलिए आप कुछ ऐसे काम से जुड़ो जिसमें कि लंबा चौड़ा आपको ऑडियंस का मिले। तो इसके लिए आप स्कूल वगैरह आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के साथ, अच्छी स्थितियों के साथ आप उससे शुरू करें, आपके लिए बेहतर स्थितियाँ बनती चली जाएंगी। और इसमें आपको पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप अगर सही बोलूं तो सबसे पहले तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए कहा जाए तो पार्टनरशिप आपको बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपकी रेखाएं जैसा बता रही हैं, आप उसके बिना स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होने जा रही है। तो आप इसके लिए अपना एक काम कर सकती हो। शुरुआती 2 से ढाई सालों के लिए आप इसमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ सकती हो, लेकिन जिसके साथ भी जुड़ो उसे अच्छे से जान लो। और उससे भी बड़ी बात कि मिनिमम 74% शेयर आपने अपने पास रखने हैं, उससे कम नहीं। 26% से ज़्यादा शेयर आप सामने वाले को ना दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर अवसर बनेंगे, अन्यथा समस्याएं ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। चलिए, इसके बाद आपको हम बता दें कि आपकी भाग्य रेखा की स्थिति, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। आपकी भाग्य रेखा की स्थिति यहाँ से चंद्र से निकल के चलिए। जातक ने अपने भविष्य का निर्माण खुद से किया है। जातक के जीवन के 40 से लेके और 43वें 40 से लेके 44वें 45वें इस एज में जातक बिजनेस की तरफ आरूढ़ होंगे, बढ़ेंगे और उसमें बढ़ेंगे। अभी जो एज है अगले 2 से 3 वर्षों में जातक के लिए मैंने जो बिजनेस बोला है उसमें बहुत ही बढ़िया योग है। आंख मूंद कर आप उसमें चली जाएं, आपको लाभ ही लाभ मिलने हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें आपको नहीं आनी है। आप अगर ये नहीं करते हो उसका क्या नतीजा है वो भी देख लो, ठीक है। चलो इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखो आपकी रेखाएं जैसा आप अभी जा रही हो कहाँ जा रही है, यहाँ से निकल के शनि के सबसे ऊपर ही आपके हृदय रेखा में विलीन होती चली जा रही है। सामने से डिस्टर्बिंग रेखा इसे काट रही है, हृदय रेखा से आती रेखाएं काट रही हैं। धीरे धीरे आप शिथिल पड़ती चली जाओगी। आपका जो है ना सो अधिकार, पावर, पकड़ आपकी कमजोर होती चली जाएगी। आप जो कर रहे हो उसमें भी आपको आर्थिक समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपके पास समय कम है और इस समय है कि आप इन्वेस्ट करो कहीं और कहीं और से भी लाभ प्राप्त करने की स्थितियां पैदा करो। अगर आप नहीं करोगी तो आगे स्थितियां आपके लिए काफ़ी मुश्किल भरी होने जा रही है। इसलिए इन स्थितियों को आप समझें और उस पर गौर करें। पॉलिटिक्स में कभी ना जाएं। पॉलिटिक्स में आप कभी भी जाएंगी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान की स्थितियां बनेंगी, इसलिए पॉलिटिक्स में भूल कर भी ना जाएं। पब्लिकली बहुत ज़्यादा आप अटैच हो, शामिल हो सारी चीज़ों में, वे आपके लिए अच्छा है, लेकिन अपना एक दायरा बना ले, उस दायरे से बाहर बिल्कुल ना जाए। इसके अलावा आपने अगर पुखराज पहन रखा है तो पुखराज को उतार दें, नीलम पहन रखा है तो नीलम को भी उतार दें। इन दोनों की कोई स्थितियां नहीं बन रही है। पन्ना आपने अगर पहना हुआ है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, पन्ना आप पहने, वो आपके काम की है, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, सारा कुछ तो हमने देख लिया। कुछ मामलों में थोड़ा सा लोगों को आप समझें, जैसा कि जातक की हृदय रेखा जातक को व्यवहारिक रूप से काफ़ी उन्नत बनाती है, ठीक है। बुजुर्गों के प्रति, माता पिता के प्रति वगैरह के प्रति इनकी अच्छी स्थिति है, अच्छी बातें हैं, बहुत प्यार करते हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का आभास है। लेकिन कुछ मामलों में जातक थोड़े अजीब है, थोड़ा अजीब लग सकता है। जैसे इनकी लाइफ में 2 रिलेशन हैं, तो 2 तरीके के हैं। इसके अलावा संतान प्राप्ति के एक योग हैं, लेकिन उसमें थोड़े से कट्स हैं, तो इसको ज़्यादा क्लियर देखने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे बेहतर तरीके से आपको।
मंगल की स्थिति थोड़ी सी विपरीत है, मंगल पे थोड़ी सी समस्या है, तो वैवाहिक जीवन में ऑलमोस्ट इनके साथ समस्या आनी है। ऑल ओवर बस यही है आपका, ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं, जो था सब क्लियर कर ही दिया मैंने। बिजनेस के लिए आपने पूछा था वो भी बता दिया। इसके अलावा भी कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लियो, मिलता हूँ फिर आपसे। ओके जी।